अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन सी जगह पर मौजूद हूँ। यूजुअली कराची वालों के बारे में यही कहा जाता है कि कराची में समंदर के अलावा और क्या है। कराची में भी और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वो कौन सी जगह हैं यही हम आपको बताएंगे। और आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो है गो कार्टिंग सर्किट। हमने देखा है बहुत सारे सोशल मीडिया पर, बहुत सारी रील्स हमने देखी, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से कार्टिंग कराई जाती है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको नज़र में रखना है, जो जहन में रखनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर आकर कार्टिंग करनी है। और हमने देखा है कि दुनिया भर में ये एक स्पोर्ट्स भी है जहाँ पर कंपटीशन भी होते हैं, जहाँ पर उस तरीके से लोगों को सिखाया भी जा रहा होता है, लोग जीतते भी हैं, अवार्ड्स ट्रॉफीज़ भी जीतते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। एक तो ये बहुत अच्छा है तमाम तर यंगस्टर्स के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर अगर लोग और सरकार प्रॉपर तरीके से फोकस करे तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे नौजवान बाहर आ सकते हैं, सामने आ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर जाकर कम्पीट कर सकते हैं और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में रोशन भी कर सकते हैं और एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट भी कर सकते हैं। ये गो कार्टिंग बेसिकली है क्या, कहाँ होती है, क्या प्रोसेस है, कैसे होती है, सब कुछ जानेंगे आप आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया कि हम लोग आज मौजूद हैं ओमनी कार्टिंग सर्किट। यहाँ पर जिस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या कुछ है यहाँ पर जो कि आवाम को दिया जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले जैसे ही आप लोग अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले आपको जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है। और मेरे जो बिल्कुल पीछे आपको बूथ नज़र आ रहा है, यहाँ पर होती है रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर फॉर्म्स फिल होते हैं और साथ ही साथ लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। और यहीं से हमारे साथ मौजूद हैं उमैर, जो कि हमें बेहतर तौर पर एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है और कितने और लोग इससे किस कदर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा उमैर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि लोग आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन? Okay, the first thing when customers enter is that they must come into the registration room and register for the session that they're taking. ठीक है, तो पहले चलते हैं रजिस्ट्रेशन रूम में। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस है डन है, डन है। साइन अप का और फिर विल मूव ऑन फ्रॉम देयर। ठीक है जी। यहाँ से हम लोग भी ज़रा अंदर एंटर होते हैं और फिर आपको भी साथ साथ बताते हैं कि अगर आप कराची शहर में ही मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी एक्टिविटी मिल जाए तो इससे बेहतर एक्टिविटी आपको नहीं मिल सकती है। दिस इज़ द बूथ और द रूम जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ उमैर से भी जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन का होल प्रोसेस आखिर है क्या। और सबसे पहला सवाल जो दिमाग में पॉपअप होता है वो सवाल यही होता है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी जेब पर तो भारी नहीं पड़ी, तो वो भी हम जानेंगे। तो आइए। यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे यू जस्ट हैव टू राइट योर नेम, योर एज एंड देन साइन इट. This is basically a liability that you're taking on yourself in case any accident happens to you during the session. Only karting will not be held responsible. तो ये आप waiver form sign करने के बाद आप पेमेंट करते हो for your session and after that you must go for the briefing जहाँ पे आपको रेस के रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताए जाएंगे। ठीक है। अच्छा उमैर, तो मुझे बताएं, जब लोग आते हैं और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं तो चार्जेस क्या क्या हैं वो भी बता दीजिएगा। Okay, so we have different categories जहाँ पे non-members, people who are not members of the Omni karting circuit, they have to pay 3,000 for a session which is for 15 minutes. ठीक है। अब 15 मिनट से लोग पूछते हैं कि मतलब कितने लैब्स है कुछ, तो लैब्स के हिसाब से नहीं होता, टाइम के हिसाब से होता है। 15 मिनट का एक सेशन होता है, उस पर डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड यू कैन मे बी डू 8 और 9 लैब्स इफ़ यूर फास्ट इनफ, इफ़ यूर स्लोअर यू कैन मे बी डू 5 और 6। ठीक है, तो वो एक 15 मिनट बाद आपका सेशन ओवर हो जाता है और उसके बाद फिर यू कम इन टू द पिट लेन अगेन। ठीक है, और फॉर मेम्बर्स चार्जेस हैं 2,000 and for PF as well it's the same 2,000. For other armed forces personnel who are actively serving in the forces उनके लिए 2,500 per person per session. ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं और आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करते हैं, साइन अप करते हैं और उसके बाद जो आपको फ़ीस देनी पड़ती है वो है 3,000 पर पर्सन फॉर 15 मिनट्स। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और फिर यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एलिज़े। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम? यस, कैसे पता चला? मैंने इसको सोशल मीडिया पे देखा था, थोड़ा सा इसके बारे में सर्च किया था, फिर थोड़े से एडवेंचर वाले हैं हम, तो हमने कहा चले एडवेंचर करके आते हैं, तो हम आ गए बस। तो मतलब अभी सिर्फ चेक करने आए हो, उसके बाद दोबारा अगर पसंद आया तो दोबारा भी आ रहे हो? जी ज़रूर, बिल्कुल। गाड़ी वाड़ी चलानी आती है?
हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, कराची में यूजुअली लोग कहते हैं ना कि उस तरीके से एक्टिविटीज़ नहीं है, वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितना बेनिफिशियल होती हैं कराची वालों के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे एडवेंचर करने के लिए प्लेसेस हैं जिनके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन कराची में एक से एक बढ़कर एडवेंचर करने के लिए है हमारे पास, सिर्फ हमें थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है इस बारे में। थोड़ा सा अपना मोबाइल फ़ोन ज़रा स्क्रॉल करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अदन। अदन। अदन आपको भी सोशल मीडिया के थ्रू पता चला या इन्होंने बताया? नो, मेरी बहन आ चुकी है यहाँ पर। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। गाड़ी वाड़ी चलानी आती है? यस। इससे पहले कराची में और कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप गए हो जो कि आपको लगता है एडवेंचरस है, जहाँ पर कराची वाले एक्टिविटी कर सकते हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेसेस इन कराची, बट द थिंग इज़ कि मैं बहुत कम जाती हूँ कहीं पर। मैं इधर भी इसकी वजह से आई हूँ, ऑल्दो मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं आई, बट शी इज़ अ वन जो कि शी फोर्सिंग मी कि यहाँ पर जाएंगे एंड आई विल हियर। तो या आप फोर्स करके तो ये ले आएंगे, तब क्या मतलब आपने कार्टिंग करनी है या बस देखना है, पिक्चर्स बनाएंगे आप? नो, करनी है। आई विल, यस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ना सिर्फ हमें यहाँ पर फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, फैमिलीज़ भी नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहीं रहते हैं आप या बाहर से हैं? नहीं, यहीं पे रहते हैं। यहीं पर रहते हैं। तो मुझे बताएं, इज़ इट योर फर्स्ट टाइम बच्चों के साथ? नहीं, नहीं। तो कितनी दफ़ा आ चुके हैं पहले भी आप? I don't know, 20 times, 30 times, I don't know, a lot of times. अच्छा, वीकेंड्स पे बड़ा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हों, क्योंकि आजकल हम यूजुअली भी बात कर रहे होते हैं कि बच्चे मोबाइल फ़ोन्स पर लगे रहते हैं 24 घंटे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कितनी ज़रूरी हैं ये इस तरह की एक्टिविटीज़? एटलीस्ट टैबलेट से तो निकलें। जब उनका माइंड एक ही जगह पे लिमिट हो जाता है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई। कराची में ये एक्टिविटीज़ आपको लगता है इनकी ज़रूरत है, मज़ीद होनी चाहिए? नहीं, डेफिनेट होनी चाहिए। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लो लेजेंड सलीना की, वो एक अच्छी एक्टिविटी है। दैन इवन मार्क्समैन एरिना भी है, वहाँ पे इंडोर सबने बना दिया है। दैन दिस द गुड एक्टिविटी। ये एक्टिविटी करने के लिए हम बाहर जाते हैं, इट्स बेस्ट कि वो पाकिस्तान में होता है इसको। लाइक इनफैक्ट और होनी चाहिए। लाइक हम लोग स्केट बोर्डिंग दोस्त में इनको प्रमोट नहीं करते हैं, ये चीज़ें भी प्रमोट होनी चाहिए। स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों के साथ भी आपका ये बच्चों के साथ ही हमेशा आते हैं? 20वीं बार है या बच्चे इस टाइम बच्चों के साथ है? फर्स्ट टाइम है बच्चे? नहीं, किड्स के साथ इस टाइम आता हूँ, फैमिली के साथ रात में आता हूँ। हमदान कौन सी क्लास में? मैं 7th क्लास में हूँ। माशाल्लाह जी, 7th क्लास में। तो मुझे पता है पहले भी आए हैं आप? जी। कैसा लगा? मज़े का लगा था। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? रेसिंग में। रेसिंग? हाँ, रेसिंग तो में। रेस अपने भाइयों के साथ ही लगा रहे हो तुम? हाँ, हमेशा उनके साथ लगा रहा होता है, कभी कभी दोस्तों के साथ। तो आप बड़े हो इसलिए जीत जाते हो या वो भी कभी जीते हैं? ये भी कभी जीतते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं जीतता हूँ। ज़्यादातर आप इसलिए जीत जाते हो कि बड़े हो? नहीं। नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि इस तरह की एक्टिविटीज़, क्योंकि बच्चे हमने देखा है मोबाइल फ़ोन्स पर लगे होते हैं, कोई कार्टून देख लिए या कोई गेम्स खेल ली, तो इस तरह जब एक ओपन एयर में आपके पास एक मौका होता है खेलने का, ये कितना अच्छा लगता है? फैमिली के साथ आना, एंजॉय करना, खाना पीना। इधर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब डिवाइस पे खेल रहे होते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता, जैसे जब जैसे भाई बहन से बात करने में, रेस करने में, मज़े करने में, ऐसे। अच्छी जगह है। बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच हमदान। यहाँ पर बाकी लोग भी, बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा हम बात करते हैं। बच्चे ज़रा थोड़े से शाय होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आलियान है, मैं 3 क्लास में। वो कितनी दफ़ा आ चुके हो पहले यहाँ? मैं 20 या 30 टाइम्स आ सकता हूँ। तो इतनी दफ़ा क्यों आ सकते हो यहाँ? गो कार्टिंग करना मुझे यहाँ बहुत पसंद है, अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ, और बस जीतना बहुत पसंद है। ऐसा हुआ है कभी आप हार गए हो तो नाराज़ हो गए हो, रोने लग गए हो, लड़ाई हो गई हो? नहीं, बस जो मेरा दूसरा कज़न है वो बस बहुत तेज़ चलाता है, फिर मैं अंकल को कह देता हूँ मुझे न्यू कार्ड है, फिर मैं हर वक्त जीतता हूँ। ठीक है, मतलब हार भी जाओ तो इट्स ओके, एंजॉय कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं, साथ ही साथ फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं, और यहाँ पर जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद एक और प्रोसेस होता है जहाँ पर कार्टिंग के लिए, गो कार्टिंग के लिए बच्चों को या लोगों को ब्रीफ किया जाता है कि कौन कौन सी उनको प्रिकॉशंस लेनी है, किस किस चीज़ का ख्याल रखना है और किस तरीके से जो है वो ड्राइव करना है। तो ज़रा वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ पर हम लोग उमैर देख रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, तो बच्चों का और बड़ों का दोनों का
का जो प्राइस लिस्ट है दैट इज सेम या कुछ अलग है? अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको रेट्स बताए वो हमारी अडल्ट कार्ड्स के थे, विच आर द RT8s, ठीक है, दे गो अप टू 80 किलोमीटर्स एंड आर पीपल हु आर ओवर द एज ऑफ 15 आर एलिजिबल टू ड्राइव दोस. For anyone who is under 15, they get to drive the kids cards, which are the LR4s. ठीक है, those cards are much slower and are designed for exclusively for kids under the age of 15. To be precise, 7 to 14 years old जो होते हैं वो इन कार्ड्स को चलाते हैं, इनके लिए होती हैं वो. They are slower than the adult cards और इनके रेट्स भी फिर कम है to cater to the children. Non-members have to pay 2,000 per session for these, और जो members होते हैं they pay 1,000 ठीक है जी for their kids session. ठीक है जी. हमें बता रहे थे कि यहाँ पर जिस तरीके से एडल्ट्स जो हैं जिनकी उम्र 15 साल से बड़ी है वो भी गो कार्टिंग कर रहे होते हैं, बट उनकी प्राइसेस आर डिफरेंट. और उसके बाद बच्चों के लिए जो 7 साल से लेकर 14 साल या 15 साल से जिनकी एज कम होती है उनके लिए डिफरेंट रेट्स हैं, और वो जो हैं वो किड्स कार्ड्स जो हैं उनको ड्राइव कर रहे होते हैं. यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं. क्या नाम है आपका? मोहम्मद बलाच. बालाज, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ, अभी स्टडी करता हूँ. कौन सी क्लास? मैं 11 में हूँ, O3. अच्छा, मुझे बताओ ये इज़ इट योर फर्स्ट टाइम? नो, इट्स माई सेकंड टाइम. इट्स योर सेकंड टाइम. मुझे बताओ पहली दफ़ा जब आए थे कैसे एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव. मज़ा बहुत आया था. एंड प्लस इट वाज अ लाइक अनदर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, अ न्यू एक्सपीरियंस. तो मुझे काफ़ी मज़ा आया था. दैट्स द रीज़न आई एम हियर. अच्छा, अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं ना, जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं मैट्रिक के बाद, तो उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि अक्सर दोस्तों के साथ बैठे होते हैं चाहे सेशंस पर XYZ. इस तरह की एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं यंगस्टर्स के लिए? ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक तो बच्चे जो अभी जिसमें टीनेज में अपनी वो एक स्ट्रेस में होते हैं, प्लस कार्टिंग वगैरह एज ए स्ट्रेस रिलीवर. और दूसरे बच्चों को ये करनी चाहिए क्योंकि उनकी मेंटल शार्पनेस इससे बढ़ेगी एंड ऑल. ठीक है जी. तो अब आप दोबारा आए हो सेकेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स? बिल्कुल, यस. दोबारा भी आओगे? बिल्कुल, यस. ठीक है जी. यहाँ पर जो है वो लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजरता जाता है उसी तरीके से इनकी तादाद में भी जो है वो इजाफा होता जाएगा, क्योंकि दोपहर 3 बजे से आगाज़ होता है और उसके बाद रात 2 बजे तक आप जो है वो यहाँ पर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, कार्टिंग कर सकते हैं. प्रोग्राम का सिलसिला जारी है. अब वक्त तो एक ब्रेक हमारे साथ रही. वेलकम बैक जी. हमें ज्वाइन किया है उमैर ने. उमैर दूसरे वाले उमैर हैं अभी ये. अच्छा, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है, रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस जो है वो ब्रीफ़ किया जाता है. उसके लिए जो है वो अलग से ब्रीफिंग हॉल बनाया गया है जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग भी बैठे हुए हैं और उनको जो है वो ब्रीफ़ किया जा रहा है. ब्रीफिंग किस बात की दी जाती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, वो भी हम जानेंगे. थोड़ा बहुत हम उमैर से भी जान लेते हैं. उमैर बताइएगा. आफ्टर दैट प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर हम लोग सेफ्टी ब्रीफिंग देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट द पीपल नो कि एक्सेलरेशन किधर है, ब्रेक किधर है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कार गोज 80 किलोमीटर पर आवर. इट्स वेरी हाई स्पीड फॉर दिस सर्किट. सो उसमें हम इनको बेसिक बताते हैं कि हम आपसे कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, बिकॉज ओनली द वे विल कम्युनिकेट देम विद द फ्लैग्स. ठीक है, जब भी फ्लैग्स को वेव करना है आपने क्या रिएक्शन देना है आगे. ठीक है, लेफ़्ट क्या है, राइट क्या है, सीट एडजस्टमेंट कैसे होती है. ठीक है, और जो लूज़ क्लोथिंग जो करते हैं ड्राइवर्स, अक्सर जो हमारे अक्सर लेडीज़ आ जाती हैं. ठीक है, तो उनको फिर बताना पड़ता है कि आपने वेस्टर्न अटायर करना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ब्रीफिंग के अंदर इनको एक्सप्लेन करते हैं. यस, हमारे साथ मौजूद हैं. ब्रीफिंग अंदर दी जा रही है. हम ज़रा अंदर जाके आपको भी सुनाते हैं, ख़ुद भी सुनते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं. Okay guys, have you guys done karting before? Yes. Okay guys, then watch this video carefully. ब्रीफिंग हॉल से तमाम तर ब्रीफिंग लेने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर आपको अपना जो कॉस्ट्यूम है उसको चेंज करना पड़ता है. जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब आप ट्रैक पर जाते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जैसे एयरपोर्ट्स पर अक्सर जाते हैं तो मना करते हैं कि हाई हील्स पहन कर नहीं जाए. उसी तरीके से हर जगह की या हर एक्टिविटी की कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है फॉर योर ओन सेफ्टी. तो उधर आप उमैर से जानेंगे. उमैर, मुझे बताइएगा क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस किस तरीके से जो है वो अपने आप को सेव कर सकते हो, आप क्या पहन कर आ रहे हैं? रेसिंग सूट्स आर मैंडेटरी फॉर एवरीवन. हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक के. ठीक है, ब्रीफिंग के बाद ये आएंगे, यहाँ पे लॉकर्स अवेलेबल हैं, यहाँ से वो अपना चेंज करेंगे, ड्रेसअप करेंगे. ठीक है, क्योंकि लूज़ क्लोथिंग जो है वो अलाउ नहीं है. सो आफ्टर द चेंज दे नीड टू गो टू द हेलमेट एरिया. वहाँ पे ट्रैक पे जाने के लिए हेलमेट्स, ग्लव्स, ठीक है, क्लोज टो शूज़ होना लाजमी है. ये मैंडेटरी हैं. अगर आप लूज क्लोथिंग में हैं, विदाउट शूज़ हैं, तो इसके पे हम लोग अलाउ नहीं करेंगे. चप्पल वगैरह पहन नो कर आया, नो, इट्स नॉट सेफ. इट्स रियली अनसेफ फॉर देम. इट्स नॉट सेफ. ठीक है जी. यहाँ से जो है वो किस तरीके से जो है यहाँ से ट्रैक पर जाया जा रहा है, लॉक रूम है, वहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उसके बाद से
उसके बाद फिर यहाँ से मज़ीद आगे बढ़े। तो जैसे ही आपने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, जूते आपने पहन लिए, जिस तरीके से उमैर बता रहे थे कि आपने पहनना है, साथ ही साथ आपने ग्लव्स पहन रहे होते हैं या आपने हेलमेट पहनना होता है, तो यहाँ पर जो है वो तमाम तर चीज़ें पहनी जा रही हैं। मुझे बताएं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें उमैर? यहाँ पे ओवरऑल के बाद यहाँ पे आना होता है। यहाँ पे हेलमेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये भी हमारे पास डिफरेंट साइज़ के हेलमेट हैं। उसके बाद ग्लव्स हैं, ग्लव्स लेके नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो कार्ट की तरफ। फाइनली फिर जो है वो आप तैयार हो गए हैं कम्प्लीटली कार्टिंग करने के लिए। और यहाँ से जो है अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये चीज़ हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो कैफ़े भी आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी किस्म की एक्टिविटी करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मौजूद हों, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने सेशंस का इंतज़ार कर रहे होते हैं या सेशन करके आ चुके होते हैं और यहाँ पर अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो कार्टिंग की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर वापस आएंगे। फिर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बिल्कुल पीछे के सेशन जो है वो एक स्टार्ट हो चुका है। उमैर से मज़ीद जानते हैं। उमैर, हमें ज़रा बताइएगा इस पूरे प्रोसेस के बारे में, कितनी देर का होता है एक सेशन या और क्या क्या चीज़ें? जो सेशन है वो बेसिकली इट्स अ 15 मिनट सेशन होता है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 3 वेरिएंट है कार्ड्स के। एक है बच्चों के लिए, ठीक है, LR4, एक है बड़ों के लिए जो स्टैंडर्ड कार्ड है जो सबको मिलती है, और एक है हमारे पास RX250 जो कि हमने स्पेशल मेंबर्स के लिए रखी हुई है। सो ये जो हमारी कार्ड्स हैं स्टैंडर्ड वाली सोडी RT8 ये हमारे पास 27 है, ठीक है, और जो बच्चों की हैं वो हमारे पास 17 हैं, और जो हमारे पास मेंबर्स की RX250 हैं जो हम स्पेशल मेंबर्स को देते हैं वो हमारे पास 12 कार्ड्स हैं। सो दीज कार्ड्स जो हैं जो स्टैंडर्ड कार्ड है, इस कार्ड की जो टॉप स्पीड है वो 80 kph पे जाती है। अच्छा। या सो उसके बाद हमारे पास जो बच्चों की कार्ड आती है दैट स्पीड गोज मैक्सिमम 30 to 40 kph मैक्सिमम जाती है। अच्छा उमर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से हमें यहाँ पर रश नज़र आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आते हैं, जो क्राउड आता है, बेसिकली वो क्या यंगस्टर्स होते हैं या छोटे बच्चे ज़्यादा आ रहे होते हैं? सी हमारे पास यहाँ पे हर टाइप का क्राउड आ जाता है, बड़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, यंगस्टर, लेडीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउड है हमारे पास, वो आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से जो है हम मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस कैफ़े के बारे में भी ज़रा हम मालूमात लेते हैं, क्योंकि वो लोग जो कि यहाँ से जा चुके हैं उनको सारा टाइम लगेगा वापस आने में, तब तक हम जो है वो ज़रा खाने की तरफ बढ़ जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। और जो चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ज़रा हम क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? आपका नाम सर? आसिफ निसार बोरा कहते हैं जी मुझे। आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कि इज़ इट योर फर्स्ट टाइम? नो जी, सेकंड और थर्ड टाइम है कम है विद माय चिल्ड्रन। तो मैं आप पूछना चाहेंगी यहाँ के बारे में, तो मैंने दुबई में भी मैं बच्चों को लेकर गया हूँ, तो कंपेयर टू दिस दुबई जैसा ही ये मुझे लगा है, और मगर यहाँ बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ ये जो स्नैक्स की जगह हैं बहुत अच्छे हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी पोलाइट और बड़े कोऑपरेटिव हैं। मगर मैं इनको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे ही ये नया सेशन शुरू करते हैं, नया सेशन शुरू करने में अभी मेरे बच्चों ने लास्ट 30 मिनट्स हो गए, तो नेक्स्ट सेशन शुरू करने के लिए वो बड़े जो अडल्ट हैं वो अभी तक वेट कर रहे हैं, उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई यहाँ पर गया ही नहीं है, हम बैठे हैं 30 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई है नहीं। अभी जैसे उमैर भी बता रहे थे ना कि 27 गाड़ियाँ हैं जी, 27 से तो बहुत ज़्यादा लोग लग रहे हैं हमें, इसलिए ज़रा वेट करना पड़ रहा होगा। लेकिन आप मुझे बताइएगा आसिफ साहब, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी इम्पॉर्टेंट ये एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके का हम एक इन्वायरमेंट देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, जितना प्रेशर है लोगों पर, इस तरह की एक्टिविटीज़ से कितना रिलैक्सेशन मिलता है? बच्चे बहुत रिलैक्स हैं जी, और बच्चे बहुत हैप्पी हैं यहाँ आने के लिए, सब बहुत खुश हैं। इन्होंने कमाल कर दिया जो ये चीज़ यहाँ पे कराची में बन गई है जी। वरना हम दुबई जाते थे तो बच्चे किसी भी दूसरे मुल्क में अगर चले जाएं तो बच्चे एक्साइटेड हो रहे होते थे जी, गो कार्टिंग में जाना है, गो कार्टिंग में जाना है। अब ये चीज़ जो है वहाँ पर भी प्रेशर कम आया, अब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको पता है हमारे यहाँ कराची में भी है, तो वो हाँ जी हम अपने मुल्क में भी चले जाएंगे जी। तो बहरहाल ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो, और बड़ी अच्छी जगह है, DHA के करीब है, और आराम से बंदा, बड़ी पीसफुल जगह है यहाँ पे, कोई इन्वायरमेंट इन्होंने बहुत अच्छा दे दिया, नो डाउट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से बात हम कह रहे हैं इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट बड़ा ज़रूरी होता है, और बच्चों की हम बात करें तो बच्चों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, मुझे बताइएगा कि पहली दफ़ा आए हैं आप या इससे पहले भी आ चुके हैं? इससे पहले भी आ चुका हूँ एक बार। तो फिर तो आप आके मज़ा ले चुके हैं, अब दूसरी बार क्या करने आए? अपनी बहन के साथ रेस लगाने। आपने बहन को घर जाके बताया कि अब मैं आपके साथ रेस लगाऊंगा? जी। अच्छा, मुझे बताओ क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको? यहाँ का ट्रैक इतना बड़ा है, दुबई से भी यहाँ का ट्रैक इतना बड़ा है। यहाँ बहुत मज़ा आता है। फ्रेंड्स बने आपके यहाँ पर? नहीं, अभी तक नहीं बने। नहीं। तो अच्छा लगता है यहाँ पर आते हो, माइंड फ्रेश होता है? जी, मज़ा आता है। मज़ा आता है। ऐसी जगह और होनी चाहिए? हाँ, हर जगह होनी चाहिए। हर जगह आनी चाहिए, कि बड़ी ज़रूरी भी है। यहाँ पर जो मज़ीद बच्चे मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ईशल। ईशल, मुझे बताइएगा, इज इट योर फर्स्ट टाइम? नो, इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम, इट्स माय सेकंड और थर्ड टाइम। सेकंड और थर्ड टाइम। तो मुझे बताइएगा कि क्या जब आपने फर्स्ट टाइम किया था, क्या डर खौफ था, क्या सोच रहे थे आप, और I जब was किया? really scared because I thought that I would bump into the roads over there. Yeah, so I was really scared. And then what happened? And then what happened was that now I'm not scared. Now it's fine. Yeah. तो अब मज़ा आता है जब आप कर रहे होते हो, Yeah, एंजॉय now कर रहे I'm होते हो? enjoying. And this time I also came first. Wow. The first time I did it, I came last. Now this time I came first. प्रैक्टिस हो गई ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मुझे बताइएगा, जो 15 मिनट का सेशन होता है, आपको लगता है थोड़ा बढ़ना चाहिए 15 मिनट से? Yeah, I think it should be for 30 minutes because it's really fun. So it should be for 30 minutes. तो मुझे बताओ, यहाँ पर जब आते हो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है, तमाम तर चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ओवरऑल बताओ किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है सब फर्स्ट और सेकंड टाइम? First or second time, I think it was good. Now, like the first time, तो I came last. The second time, the second, third time जो मैं आई हूँ, I came first. तो मुझे like practice हो गई और like बहुत मज़ा आया। मज़ा आया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ईशल हमारे साथ मौजूद थी, बच्चों से हम बात कर रहे थे, और जिस तरीके से बच्चे एक्साइटेड होते हैं, जिस तरीके से बच्चे जो है वो बड़े खुश भी होते हैं और बड़े पुरजोश तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। इससे पता चलता है कि अगर क्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ाई जाएँ तो उससे जो है वो ना सिर्फ बच्चों की कह लें कि माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है, बल्कि बड़ों के लिए भी एक अच्छा माहौल उनको मिल जाता है कि वो अपने बच्चों को लेकर किसी सेफ़ प्लेस पर जा सकते हैं, जहाँ पर ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एरिया जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। ये कैफ़े एरिया है इनका, जहाँ पर जो है वो तमाम तर स्नैक्स मिल रहे होते हैं, तमाम तर खाने मिल रहे होते हैं, जो लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। ज़रा हम क्विकली उनसे भी बात कर लें। वेलकम बैक जी। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कैफ़े साइट पर, जहाँ पर तमाम तरह लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, और ना सिर्फ यहाँ पर लोग आते हैं फॉर द कार्टिंग और उसके बाद एंजॉय कर रहे होते हैं, बल्कि लोग यहाँ पर इवेंट्स भी अपने कर रहे होते हैं। जो आपकी छोटी गेट टुगेदर्स होती हैं वो भी लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। तो हम ज़रा लोगों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ इस जगह को कैसे एक्सप्लोर किया और ये ख्याल कैसा है कि बर्थडे यहीं पर मनानी है? I think go-karting is a very fun experience. You know, you guys have fun, you learn how to do driving, and a lot of people were doing birthdays too, so I was like, you know, it must be fun to तो मतलब पिक्चर्स अच्छी आ गई, एंजॉय किया आपने, केक कट कर लिया? Yes, it was very fun experience. ठीक है जी। तो यहाँ पर मज़ीद छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाल। मिनाल, आप बहन हो इनकी? जी। तो आप कितने साल की? 9 साल की। मुझे बताओ, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आए हो? थर्ड टाइम है। तो किस तरीके का लगता है पूरा एनवायरनमेंट? मज़ा आता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? गो कार्टिंग, और जैसे बहुत फ़न आता है। खाने में बताओ, खाने का मज़ा आता है? क्या पसंद है जो यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है? फ्राइज़ और विंग्स। आते रहोगे आप यहाँ पर? जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जिमल। अच्छा जिमल, मुझे बताओ कि आप यहाँ पर आए हो, आपने कार्टिंग की है, कार्टिंग आपको पहले आती थी या यहीं पर आके सीखी है? आती भी थी और वो आपको बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेट भी और दिखाते भी हैं कैसे करते हैं। तो फिर आपने जब फर्स्ट टाइम चलाई थी तो आपको डर लगा था? आपने कहीं जो है वो मारा था कार्ट को या चला ली थी? बहुत मज़े किया है और आपको एक दफ़ा तो लगेगा भी, लाइक एक दफ़ा आप मारोगे भी, लेकिन फिर बहुत मज़ा आता है, फिर एंजॉय कर लेते हो आप। फिर आप जब करते हो सेकंड और थर्ड टाइम आपने किया है तो फिर आप कुछ किया है या फिर आप बिल्कुल स्मूथ चला लिए? आप स्मूथ तो जा नहीं सकते, कभी ना कभी तो फंसोगे, लेकिन मज़ा बहुत आता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इवेंट्स की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फबीहा। मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? यहाँ का खाना। खाने में क्या पसंद है?
चिकन स्ट्रिप्स, पेपरोनी पिज़्ज़ा, ओरियो शेक, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है। सब कुछ ट्राई कर लिया या कुछ रह गया मेन्यू में? सब कुछ ट्राई कर लिया है। सब कुछ ट्राई कर लिया। अच्छा मुझे बताओ, कार्टिंग का शौक था, पता कैसे चला कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है जो कि खुली है और जाके ट्राई करनी है? लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे मुझे गो कार्टिंग करना था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे है। फिर मेरे अब्बू ने मुझे आइडिया बताया गो कार्टिंग का, फिर मैं आई तो मेरा फेवरेट जगह बन गई आने की। तो अब आप क्या वीकेंड पर हमेशा आते हो? नहीं, वंस अ मंथ आती हूँ, बिकॉज पढ़ाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वही जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में जो है वो हमारे शहर में बच्चे मौजूद हैं और बच्चों के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो कि बड़ी ज़रूरी है। बच्चों के लिए यहाँ पर हो जाए, साथ ही साथ बड़ों के लिए हो जाए, तो आपको ज़िंदगी में और क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे सर जी आप? जी ठीक ठाक बिल्कुल। तो मुझे बताइएगा कि ये जो गो कार्टिंग है इसके बारे में पता कैसे चला आपको? नहीं, गो कार्टिंग तो मैंने बाहर भी जब हम ट्रैवल करते हैं ओवरसीज़ तो काफ़ी हमने की है, और ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है कराची में। जैसे आपको पता है कि बहुत कम एक्टिविटीज़ हैं, तो उनमें से ये कम और एक सेफ़ एंड सिक्योर जगह है। तो यहाँ पे हम बहुत रेगुलरली आते हैं बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और एक अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे हम वसूल करते हैं। अच्छा, आपको लगता है जिस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि बड़ा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उस तरीके से बच्चों को जगहें नहीं मिलती हैं, एक्टिविटीज़ नहीं मिल रही होती, स्पेशली कराची में। जी, ये बिल्कुल ज़रूरी है। आपको पता है स्क्रीन टाइम बच्चों का इतना ज़्यादा होता है, तो ये हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें फ़िज़िकली भी बंदा एक्टिव रहता है, और एक आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची इतना बड़ा शहर है जिनमें बहुत नीड है ऐसी एक्टिविटीज़ की, स्पोर्ट्स हो, कोई भी ऐसे एडवेंचर पार्क्स हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू फॉर फैमिलीज टू कम। वेरी मच। यहाँ पर जो है वो हम मौजूद थे, जहाँ पर हम बात कर रहे थे तमाम तर लोगों से जो कि गो कार्टिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पर खाने के लिए आते हैं, या जो वैसे ही यहाँ पर आकर अपना एक फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, ताकि उनको एक अच्छी बेहतर जो है वो बेहतर माहौल मिल सके जहाँ पर वो बैठ सकें चंद घंटों के लिए। और यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात की है, बिकॉज हम लोग ये सोच रहे थे कि वो पहली दफ़ा आए होंगे या दूसरी दफ़ा आए होंगे, बट यहाँ पर लोग काफ़ी रेगुलर हैं और वो यहाँ पर आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उनका कहना ये है कि बड़ा सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से लोगों की तरजीहात में चीज़ शामिल है कि लोग इस जगह को प्रेफर करें। हमने जो है वो अपना साइन अप कर दिया है फॉर्म, अब यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे और उसके बाद हम भी कार्टिंग, अगर हम आए हैं यहाँ पर तो ज़रा हम भी गो कार्टिंग एंजॉय कर लें, हम भी ज़रा एक्सपीरियंस ले लें, ताकि हमें भी पता हो और हम भी बता सकें कि एक्चुअली ये एक्सपीरियंस कैसा है। तो साइन हमने कर दिया, अब हम जाएंगे, अब हम चेंज करें। हमने ब्रीफिंग सेक्शन जो है वो ले लिया है, अब हमने अपना ड्रेस चेंज करना है, और ड्रेस चेंज करने के बाद जो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो कि ज़रूरी हैं वो हम लेंगे, और उसके बाद फिर हम फाइनली जो है कार्टिंग कर सकेंगे। तो मैं ये ड्रेस पहनती हूँ और उसके बाद फिर हम जो है वो हेलमेट लेंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे गो कार्टिंग सर्किट की, जिस तरीके से लोग यहाँ पर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिस तरीके से हमारे यंगस्टर्स जो फैमिली आती है पूरी की पूरी, या फ्रेंड सर्कल्स आ रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। अब ये हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, किस तरीके से आगाज़ हुआ, और आगे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो प्लान्स में शामिल हैं, इन्हीं तमाम तर बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवैस नकवी साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, मैनेजिंग पार्टनर भी हैं और CEO भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग। अवैस, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि ये ख्याल आपको कहाँ से आया कि इस तरह का कुछ होना चाहिए कराची में? देखिए, मेरा शौक़ था रेसिंग का, मोटर स्पोर्ट्स का, और आई वाज द फर्स्ट, मैं पहला पाकिस्तानी था जो इंटरनेशनली फार्मूला रेसिंग का लाइसेंस मैंने लिया था बहुत पहले, कोई दिस इज़ 18 साल पहले। तो बाहर जाके वो रेसिंग कोर्स वगैरह करके और वो चीज़ें, तो जब मैं बाहर जाके, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, और उस टाइम पे कोई फैसिलिटी यहाँ पे रनिंग नहीं थी जो इस तरह की एक्टिविटी और वो एक्सपीरियंस आपको दे सके। तो फिर जब मैंने बाहर जाके वो रेसिंग कोर्स वगैरह किया और मैंने ये चीज़ें बाहर देखी, तो आई थॉट कि क्यों ना यहाँ पे भी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हमारी पब्लिक को ये एक्टिविटी करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले। अच्छा, जिस तरीके से वैसे हम यूजुअली बात कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरीके से क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है, राइट, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं हमारी उस तरीके से प्रमोट नहीं होती, निगलेक्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि वो फोकस करें ताकि बाकी तमाम तर चीज़ें भी हाईलाइट हों और लोगों का फोकस वहाँ पर भी जाए? राइट, देखिए, नहीं, आई डोंट बिलीव, बिकॉज आई बिलीव गवर्नमेंट को बेसिक चीज़ों पे फोकस रहे और वो बेसिक चीज़ों की इम्प्रूवमेंट आए तो बेहतर है। उनके हम लोगों का कंट्री जो है वो ऑब्वियसली इस तरह का मुल्क है कि अभी हम लोग
इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हैं, तो हमें गवर्नमेंट का काम शुड बी ऑन दोज थिंग्स. आई थिंक प्राइवेट सेक्टर मोर, मीडिया चैनल्स हैं, आप लोग यहाँ आए हैं, देखें आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. इसी तरह स्पॉन्सर्स हैं, ब्रांड्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनको ज़्यादा स्टेप फॉरवर्ड लेना है, मगर वो भी तब स्टेप फॉरवर्ड ले सकती हैं जब हम जैसे लोग जो बिल्कुल प्राइवेट एक इदारा है वो आके, और ऐसी फैसिलिटी हमने बनाई है, इन्वेस्टमेंट की है. अच्छा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि मुल्क में इन्वेस्टर आए, आपके मुल्क में तमाम तर चीज़ें बेहतर हों, जब तक आपका इन्वेस्टर नहीं आएगा, जब तक इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी. वहीं पर जब इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए या कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, क्या क्या मुश्किलात आती हैं जो यूजुअली आपको भी आएंगी, जो आपने भी फेस की? जी देखिए, सबसे पहले तो बिलीफ और फेथ, क्योंकि लोगों को जब एक चीज़ कभी की नहीं है, देखी नहीं है, तो उनको कन्विंस करना कि यार ये यहाँ पे हमें करना चाहिए और ये अच्छा होगा और अच्छी तरह से होगा और सही होगा. तो वो सारी चीज़ें फॉर रेजिंग मनी, इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली लोकेशन सिक्योर करना, वो सारा काम करना, तो वो मल्टीपल लेवल्स पे लोगों को प्रेजेंटेशंस और पिच और कन्विंस करना ज़रूरी होता है कि भाई वो आपके विज़न और आपके आइडिया को बाय इन करें. वो होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप था कि भाई जब डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, तो वो चीज़ अगेन, क्योंकि यहाँ एक्सपर्टीज़ इस चीज़ की नहीं थी, तो वो चीज़ फिर वो समझाना करना कि यार किस तरह की चीज़ चाहिए, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. अच्छा, वो स्टेप क्लियर होने के बाद जब ऑपरेशंस फेज़ में आए तो मज़ीद और डिफ़िकल्टीज़ उसमें देखें, बहुत सारी चीज़ें उसमें. कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में भी हम सॉइल कंडीशन, ये जगह ऐसी थी कि बहुत ही सेलाइन एक लैंड था, तो उसमें भी पानी 4 फुट पे था, तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग की चीज़ें. फिर ऑपरेशंस में चीज़ें हैं कि आपको बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ती हैं, तो वो चैलेंजेस होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के चैलेंजेस होते हैं, तो पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना, पब्लिक को आइडिया नहीं होता चीज़ों का, किस तरह क्या एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ है. सो देयर आर मल्टीपल लेवल्स पे चैलेंजेस. सिक्योर, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हम शहर के अंदर हैं बिल्कुल, मे बी 20 मिनट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कराची, मगर क्योंकि एरिया कुरंगी के रहता है, तो कुछ लोगों को सिर्फ वो सुन के नाम जो है वो एक माइंडसेट जो है वो थोड़ा चेंज होता है. जबकि आप डिफेंस क्लिफ्टन से आएँ या KDA गुलशन पी से, इट टेक्स 20 मिनट्स एंड इट्स अ वेरी ईजी सेफ वे टू कम. मेरा तो रोज़ का आना जाना है, बट एंड ऑल टाइम्स. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ परसेप्शन इशूज़, there's a lot of logistical, bureaucratic issues, but it is what it is. ऐसा है जी. अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं, जब आपने, जैसे आपने बात की जिस तरीके से आपको शौक़ था, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करना, और आज जब आपने, आज मतलब इतना कामयाब हो गया है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, जब आपने इनॉग्रेशन की, कितना सारा टाइम आपको लगा ये तमाम तर काम करते हुए या तमाम तर प्रोसीजर को करते हुए? काम अभी भी चल रहा है. It's never ending. It's still going on, and I keep saying to myself कि मैं maybe 3 महीने 4 महीने पे सारी चीज़ें loose ends वगैरह ऑटो पायलट पे आ जाएंगे, मगर continuous evolution, growth, learning होती रहती है हमारे लिए भी, और improvement लाते रहते हैं, फिर ideas आते रहते हैं. But so it's an ongoing process. वैसे तो ये मैंने प्रोजेक्ट को envision करके इस पे काम शुरू किया था 2010 जनवरी में, और 2010 जनवरी में मैंने रियली इस पे काम शुरू किया. फिर 2016 दिसंबर में हमने लोकेशन सिक्योर करके और ग्राउंड ब्रेकिंग की. फिर 2017 1.5 साल लगा डिज़ाइन प्रोसेस में. फिर हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की 18 में. फिर वो कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी स्टॉप स्टार्ट कुछ चैलेंजेस थे, इन्वेस्टमेंट वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह, कॉस्टिंग चेंज हुई, तो वो कोई 2022 में जाके हम इस काबिल हुए कि हमने इसको सॉफ्ट ओपनिंग की. और फिर 22 में 6 महीने के बाद हमने लास्ट 22 सितंबर में पब्लिक के लिए खोला. और उधर भी खोलने के बाद चैलेंजेस रहे. एक दफ़ा बारिशें इतनी हुई कि वो आगे क्रीक थी, वो क्रीक का रास्ता ब्लॉक था, तो पानी जमा हो गया, पूरी जगह फ्लड हो गई थी, तो वो हमारे डैमेजेस हुए, वो क्लियर किया. बट वी केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, वी नेवर गॉट स्टक. 2-3 महीने बीच में ऐसे आए कि हमारे पार्ट्स बाहर से डिले हो गए, तो बिज़नेस को रोकना पड़ा, मगर ख़र्चे फिर भी हैं, टायर्स रुक गए. तो ये चैलेंजेस आते रहते हैं, बट वी कीप अप. हमने 3000 टायर्स का कंटेनर एक दफ़ा मंगा के वो कर लिया है, तो वी हैव दैट इन स्टॉक.
तो अब हमें पता है कि यार इतना स्टॉक है तो हम अनइंटरप्टेड चलेंगे। सो अच्छा, जिस तरीके से सब आप बता रहे हैं, इतना एक लंबी जर्नी आपकी रही है, किस तरीके से आप अगर जहाँ पर आप खड़े हुए हैं इस वक्त, यहाँ से आगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कह लें प्लान्स में शामिल हैं, जो आपने सोचा हुआ है कि ये चीज़ें ऐड ऑन करनी हैं ताकि मज़ीद सहूलियात भी हों? देखिए, हम अभी वर्क इन प्रोग्रेस, आपके सामने ये एक बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्शन में चल रही है, उसको ख़त्म करना है। वो हमारी एक पिट कॉम्प्लेक्स कहलाता है, उसमें हमारे मेंबर्स की बहुत ही एक पॉश लाउंज है, मेंबर्स के लॉकर रूम, टॉयलेट्स हैं, तो वो आने हैं। रूफटॉप डेक आनी है, हमारा अपना रेस कंट्रोल एरिया आना है। फिर हमारे मेन बिल्डिंग का एरिया है जो अभी लॉन है हमारा, और हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, वो मेन बिल्डिंग जब आएगी उसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। रेस्टोरेंट है और आउटडोर कैफ़े है, उसमें हमारी प्रो शॉप है, रेसिंग गियर वगैरह वहाँ से रिटेल करेंगे चीज़ें। सिमुलेशन सेंटर आएगा इंशाल्लाह, रेसिंग सिमुलेटर्स का बहुत लोगों को शौक़ है, तो जब आप वेट कर रहे हैं एक्चुअली ट्रैक पे जाने के लिए, आप रेसिंग सिमुलेटर कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं पाइपलाइन में। फिर हम यहाँ से ड्राइवर्स को कोचिंग देके, सिखा के, लोकल रेसिंग करा के, तैयार करके हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा चुके हैं, वो हमने शुरू कर दिया है। सो बाय रेसिंग एंड लर्निंग लोकली, पहले आप लर्न करें, फिर आप रेस करें, और जो आगे आते हैं वो जो टॉप के ड्राइवर्स हैं उनको हम इंटरनेशनली दुबई अभी लेके गए हैं, और इस साल में हम 2 दफ़ा ले जा चुके हैं। जब से हमने शुरू किया है हम 3 दफ़ा टीम ले जा चुके हैं। अपनी ओमनी रेसिंग की टीम है हमारी, विच इज़ पाकिस्तान नंबर 1 इंटरनेशनल टीम। वी ब्रॉट अ ट्रॉफ़ी बैक, वी आर द फर्स्ट वंस जो हम एक ट्रॉफ़ी पाकिस्तान की कोई रेसिंग टीम मोटर स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल लेवल से लेके आई है। तो ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको लेके चलना है, और जो शाइन करेंगे उनको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, अभी आपने बताया ना कि जिस तरीके से आप लोग इनको ट्रेन करके बाहर लेके जाते हैं इंटरनेशनली, और जब कंपटीशन होता है तो कामयाबी भी हासिल हुई है, उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि हमें लोगों ने बात कही कि लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है? आपको क्या लगता है कि एक इंसान, जैसे आपको शौक़ था, किसी और को भी शौक़ हो सकता है, वो सीखना चाहता है, पाकिस्तान में उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से कामयाबी मिलती है? और जब आप ही का, मतलब आप कहते हो ना आपका एक बेबी प्रोडक्ट होता है, फिर वो इतना बड़ा, फिर जीत के आना, फिर वो वाली खुशी भी बताइएगा ज़रा। देखिए, हम तो बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पे रॉ कोई आए जिसको बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस हो, और वो जब टाइम और एनर्जी और एफर्ट यहाँ पे लगाता है, एंड ऑब्वियसली इट कॉस्ट मनी टू डू इट एज़ वेल, तो वो जब अपना सारा लगाता है और हम उसको जो हम गाइडेंस दे सकते हैं और उसको जो सिखा सकते हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट करता है, सीखता है, तो कुछ ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल टॉप पे आए हैं, और वो इस वक्त टॉप 10 ऑफ ड्राइवर्स इन ऑल ऑफ पाकिस्तान हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस जगह पे आके पहली दफ़ा कार्टिंग की, पहली दफ़ा यहीं से पिछले 2 साल में कार्टिंग कर के सीख के वो इंटरनेशनल लेवल पे भी गए, और टॉप के वहाँ के ड्राइवर्स के साथ हमारी टीम में कम्पीट कर गया। सो ये अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए है, जो सीखना चाहता है और जिसके पास विल और डिज़ायर है, एंड वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, वैसा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, हुकूमती सतह पर लोगों की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ सपोर्ट उनको मिले, स्पॉन्सर्स मिल रहे हों, तो जो है थोड़ा आसान हो जाता है प्रोजेक्ट्स को करना, बिज़नेस को करना। आप मुझे बताएं, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दरकार हुई, कहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आई, और कहाँ पर आप चाहते हैं कि हुकूमत आपको सपोर्ट करे ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो? देखिए, अभी हमें प्रॉब्लम आई थी, हम लोग एक रेसिंग टीम, जैसे मैं आपसे बता रहा था, लेके जाते हैं और करते रहते हैं, वो हम दुबई की राउंड 3 में लेके जाना चाह रहे थे। हम लोग इस साल 2 राउंड्स में हमने पार्टिसिपेट किया। ड्राइवर्स रेडी थे, टीम्स रेडी थी, सारी प्लानिंग हो गई, एंट्री कर दी, वहाँ पे होटल्स बुक कर दिए, सब कुछ इंतज़ाम कर लिए, मगर वीज़ा नहीं मिले। तो वो हमारी 2-3 टीम्स जा रही थी और वी कुडंट गो। तो इस लेवल पे अगर कोई हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते तो गवर्नमेंट लेवल पे हम उसको फिर अपने वीज़ाज़ लगवाते, जैसे गवर्नमेंट एथलीट्स के लगवाती है, करके देती है, तो वो हम करते। बट अब नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे कोई सोर्स वगैरह निकालें जो हमें गवर्नमेंट से, फिर उधर यूएई गवर्नमेंट से हेल्प करे। हम लोग एक टीम, अपनी 3 टीम्स लेके जा रहे हैं रेसिंग के लिए इंटरनेशनली। हम अभी दुबई जाते हैं, और आजकल यूएई के वीज़ाज़ जो हैं वो बहुत चैलेंजिंग बन गए हैं, तो हमारी 3 टीम्स रेडी थी, मगर वो जा नहीं सकी, पार्टिसिपेट नहीं कर सकी।
सारे अरेंजमेंट्स हुए हुए हैं, होटल्स, टिकट्स, रेंट कार, एंट्री फ़ी, मगर वो वीज़ा नहीं आए तो हमें फिर सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। तो अगर हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स होते गवर्नमेंट में तो हम उस तरह से फिर उसको लेके चलते उस लेवल पे और करते। नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश करेंगे ज़रूर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवैस नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से वो एक मिसाल, हम अक्सर एक मुहावरा सुनते हैं ना कि मतलब इंसान हिम्मत करे तो क्या हो नहीं सकता, उसी तरीके से 2010 में एक चीज़ का आगाज़ करना और उसके बाद आज जो है वो हम 2024 में खड़े में और ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, सिर्फ एक महीना रह गया है। इस सारे प्रोसेस के बाद जिस तरीके से कामयाबी मिली और जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर रुझान है, इस तरह की और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, हम ये तो नहीं कहेंगे सारे के सारे, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी है जो लोग पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं, वो मुख्तलिफ एडवेंचरस चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और उनकी कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है कि उन चीज़ों को पाकिस्तान लाया जा सके। तो वहीं पर जो है वो थोड़ी सी हुकूमत की भी जिम्मेदारी आती है कि वो लोग भी बाहर जाते हैं, वो लोग भी देखते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको भी एक थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए, उनके लिए थोड़ी सी आसानियाँ की जाएँ, तो ये ना सिर्फ उनके लिए अच्छा होगा, हुकूमत के लिए अच्छा होगा, बल्कि आवाम के लिए भी अच्छा होगा और आवाम के पास भी एक अच्छी चीज़ आएगी जिसको जो है वो लोग ना सिर्फ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि उनको एक ईजी स्केप मिल जाता है हर वीकेंड पे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।